जहाँ से तुम उठे हो ना वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। मैंने मैकेनिक बुलवा के, क्या है ना इसके इंजन में दिक्कत आ गई, ये चढ़ाई पे पिकअप नहीं ले रही है। आज दिन के खाने में बनाया है भटकी भटवानी, और भाई ये पहाड़ों की सबसे फेवरेट डिशों में से एक है भाई। पहाड़ों में इस समय संतरे जो होते हैं वो पक जाते हैं बहुत अच्छे से। अब समय है इनको धूप में बैठ के खाने का। अब जैसे हमारा होटल लाइन है, तो भाई इस बार हमारा जो सीज़न है, मतलब आप ये मान के चलिए बिल्कुल जीरो था। निरुद्धाचार्य महाराज जी की परम भक्त है मेरी दादी, और सारी कथा सुनती है उनकी। और आज का दिन भी थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा, तो ये सुबह सुबह लग गया हूँ मैं काम पे। किसी भैया की एक्सेल सीट बनानी थी तो उसको बना रहा हूँ, और सुबह सुबह की पहली चाय भी मुझे मिल रही है, तो चाय के साथ लग रहा हूँ मैं काम पे। और इस समय पे काम थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इस समय स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ पे से। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डी के पहाड़ी ब्लॉग में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी किनारे बसे हुए खूबसूरत से लंडासू क्षेत्र से, जो कि बसा हुआ है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर। सुबह के 10 बजे हो रही है मेरे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज भाई मौसम बिल्कुल साफ़ बना हुआ है, बिल्कुल नीला आसमान बना हुआ है आज, और सामने अलकनंदा नदी अपने प्रवाह में बह रही है। और देखिए आजकल नदी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, वरना तो बिल्कुल नीला कलर रहता है यहाँ पे नदी का। ठंडियों का महीना चालू हो गया है और पहाड़ों में इस समय संतरे जो होते हैं वो पक जाते हैं बहुत अच्छे से। और कुछ ही टाइम में हमारे जो संतरे हैं वो सारे पक गए हैं, अब पूरा कलर पीला हो चुका है। और अब समय है इनको धूप में बैठ के खाने का और इनका पूरा आनंद उठाने का, क्योंकि भाई ये ठंडियों के महीने में हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी मैं दुकानी में आया था और मम्मी मेरी यहाँ तिजोरी से कुछ निकाल रही है। क्या निकाल रही हैं आप? ये नोट जैसा लग रहा है मुझे, हरा हरा। ओहो, चोरी कर रहे हैं आप? क्या लेना है आपको आज? नहीं, एक लड़का आ रखा था। हाँ। उसने फोटोकॉपी की। ओ अच्छा। तो उसके 4 रुपए काटे। हाँ। और 50 रुपए वहाँ रखे। उसको मैंने कितने 46 रुपए वापस किए। 56 रुपए वापस किए? मतलब 10 रुपए अपने जेब से भी दिया आपने उसे? 46 रुपए। अरे आपको मैं 4 दिन और दुकान में बैठ दूं, मुझे लग रहा है आप पूरी दुकान का हिस्सा किस्सा सब बराबर कर दोगी है। बल्ले बल्ले। कह रही 50 रुपए दिए और 56 रुपए वापस दिए। वाह, वेरी इंटेलिजेंट। भाई ज़िंदगी में आप कितनी भी तरक्की कर लें, अपना जो आपने शुरुआत में देखा है ना उस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं तो एक टाइम बाद आपको दोबारा भगवान ज़मीन में गिरा ही देता है। और आज मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि क्या था कि काफ़ी टाइम पहले हमारे पास एक स्कूटी थी जो कि ये रही, और इसकी जो कंडीशन है थोड़ा सा अभी ख़राब है। इसकी आज सर्विसिंग करवानी है और पता नहीं कितना खर्चा आएगा, बट करवानी ज़रूरी है। हमारे पास गाड़ी पूरी पड़ी हुई है। ये एक गाड़ी तो ये है, ये तो नहीं ली थी आपको पता है, एक ये भी है और एक बाइक दूसरी भी है स्प्लेंडर, बट वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो भाई इसकी सर्विसिंग होनी है और 1 साल से खड़ी पड़ी है हमारे पास। तो भाई ऐसा होता है जब आदमी ग्रो कर लेता है ना तो वो पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। ये मैंने देखा है, ये मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज़ को। हमारी गाड़ी हमारे पास बहुत पहले से पड़ी है, बट ये खड़ी थी, तो आज मैं इसको सर्विसिंग करवाने ले जा रहा हूँ। जहाँ से तुम उठे हो ना वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये हमारा शुरुआती दौर था भाई इस स्कूटी पे। इस स्कूटी पे मैं कहाँ नहीं घूमा, हर जगह घूमा हूँ। उस समय पे हमारे पास कुछ नहीं था, अभी भी उतना नहीं है, बट अभी भी ये है कि हाँ थोड़ा सा हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट ये हमारी स्कूटी उस समय की है जिस समय पे मतलब 1-1 रुपये करके हमने जमा किया और फिर हमने ये स्कूटी निकाली। और इससे पहले हमने एक बाइक निकाली थी, वो बाइक हमारी पहली बाइक है स्प्लेंडर, वो अभी यहाँ पे नहीं है। बट ये गाड़ियाँ याद दिलाती है कि हम किस दौर से उठे हुए थे, बाबा मम्मी ने कितनी मेहनत की और आज हम कहाँ पे हैं। तो आज इसकी सर्विसिंग का समय है और ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से ये स्टार्ट की मैंने मैकेनिक बुलवा के। क्या है ना इसके इंजन में दिक्कत आ गई, ये चढ़ाई पे पिकअप नहीं ले रही है और बीच में इसका पूरा लीक हो रहा था पेट्रोल इससे। तो आज इसकी सर्विसिंग है, तो अभी इसको मैं लेके जाऊँगा कर्णप्रयाग और वहाँ इसकी सर्विसिंग होगी। तो इसको पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कर्णप्रयाग और आपको कर्णप्रयाग में ही मिलते हैं। पहाड़ों में ठंडियों का महीना शुरू हो गया है, तो भाई जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है गाड़ी चलाने से पहले, क्योंकि क्या होता है कि कहते हैं कि ठंड अभी महसूस नहीं होती है पर बुढ़ापे में इसका असर होता है। तो मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में इसका असर हो, इसलिए पहले जैकेट पहन लो, बाद में तंदुरुस्त रहो। तो भाई मैं जा रहा था कर्णप्रयाग को, बट मम्मी ने कहा कि अब दिन का समय हो चुका है और खाना खा के ही जाना कर्णप्रयाग। तो मैंने खाना ही खा लेते हैं भाई पहले। तो अभी खाना बन चुका है और आपको बताते हैं आज खाने में क्या बना है। घर की दाल बनी है भाई, ज़बरदस्त वाली दाल भी नहीं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी इसको बताइए ज़रा अपने शब्दों में। फाड़ू बनाया आज मम्मी ने। कौन सी दाल का फाड़ू बनाया? ये
भट्ट का भटवाणिया बोलते हैं। तो भट्ट की भटवाणी बनाई रही है आज, और पहाड़ों के जो लोग होते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है, पापा को हर दिन खिला दो, 3 टाइम खिला दो, हर दिन खिला दो, मेरे पापा कभी मना करेंगे। बट हम कम खाते हैं, बट बहुत पौष्टिक भटवाणी मैंने कहा, पापा को 3 टाइम खिला दो, पापा खा लेंगे। तो ये बन रही भटवाणी आज दिन के खाने में बनाया है भट्ट की भटवाणी। और भाई ये पहाड़ों की सबसे फेवरेट डिशों में से एक है भाई, भट्ट की भटवाणी। आपका फेवरेट क्या है, यही है या कुछ और है? भट्टों की भटवाणी, और इसके साथ गैस की दाल और सोयाबीन का फाड़ा। भाई इतनी मस्त तोड़ थी ना भटवाणी, सच बता रहा हूँ मैं, इतनी मस्त, मतलब झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी यह है कि भाई मतलब मैं उतना पसंद नहीं करता था, बट आज मैंने 2 बार खाया भाई, डट मार के खा दिया मैंने, इतना खा दिया कि क्या बताऊँ, मेरा तो मन भी नहीं हो रहा टन पे आज जाने का, बट आज जाना ज़रूरी है वरना फिर टाइम हो जाएगा, फिर हम ऐसे ही मतलब भूलते रहेंगे, ये सर्विस हो नहीं पाएगी। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो अब जाता हूँ टन प्याज के लिए। और अभी मैं पहुंच गया हूँ सर्विस जहाँ पे करवानी है गाड़ी की, और भैया को पहले बताया था ये गाड़ी की सर्विस है, तो भैया पहुँचते ही भैया ने बोला कि गाड़ी छोड़ दो, टाइम लगेगा इस पर, 2 दिन लगेगा सर्विस में पूरा, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब है ना गाड़ी की, तो वो होने में टाइम लग जाएगा। बाकी अब दे दी है तो सर्विस भी हो जाएगी, खर्चा मोटा आएगा, इतना मुझे पक्का पता है, 3-4 हज़ार से ऊपर का ही आएगा, तो एक बार हो जाएगी सही, तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक चलेगी भी। तो अब दे दी है, अब चलते हैं घर को। अब यहाँ से घर जाने के लिए मुझे गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी तो छोड़ दी, अब यहाँ से जाने देखते हैं जुगाड़। फाइनली अब मैं पहुंच गया हूँ घर, और मुझे वहाँ पे एक टैक्सी वाले ताऊ जी मिल रहे थे, बहुत अच्छे व्यवहार के थे वो भी, वो अपनी सवारी छोड़ के आ रहे थे, तो जाते हुए खाली थे वो भी, तो उन्होंने मुझे बैठा लिया। तो भाई वो भी मतलब वो भी यही कह रहे थे कि यार मतलब अब इतनी गाड़ियाँ हो गई ना, मतलब इतने गाड़ी वाले हो चुके हैं कि काम कुछ नहीं रह गया है, और लोग खाली गाड़ी दौड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब 2-2 सवारी पे लोग यहाँ से देहरादून की सवारी मार रहे हैं, और आते हुए भी 2-2 3-3 सवारियों में लोग अपना घर चला रहे हैं। तो मतलब भाई हर चीज़ में अब मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है, क्योंकि सारे युवा बेरोजगार हैं, और सारे नए लड़के अब गाड़ियाँ ले रहे हैं और गाड़ियाँ चलाने लग गए हैं सब। तो भाई जो पुराने वाले हैं ना, उनका तो मार्केट जिनका बना है, पर जो नए लड़के हैं वो ले रहे हैं, तो उनका भी मार्केट अब उतना अच्छा सा बन नहीं रहा है। तो भाई कई बार तो खाली गाड़ी यहाँ से नीचे और नीचे से ऊपर भी ला रहे हैं। बट क्या है, ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है भाई, हर काम में है। अब जैसे हमारा होटल लाइन है, तो भाई इस बार हमारा जो सीज़न है, मतलब आप ये मान के चलिए बिल्कुल 0 था, जितना हमारा हर साल रहता है उस हिसाब से बिल्कुल हाफ, आधा भी नहीं था उसके हिसाब से, इतना कम पैसा इस बार हमने कमाया है। तो भाई धीरे धीरे वैसे ही बेरोज़गारी बढ़ रही है, और काम भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि आदमी करेगा क्या। हमारे जो बिजनेस हैं वो भी नहीं चल रहे हैं, जो नौकरियां हैं वो भी नहीं आ रही है, और भाई धीरे धीरे सूर्य भगवान भी अब डूबने लग गए हैं। तो इस तरफ तो देखिए पूरा अंधेरा छा गया है उधर से, अब इस तरफ थोड़ी धूप रह गई है। बाकी धीरे धीरे जब सूर्य भगवान वहाँ से इस तरफ आएंगे डूबने, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भगवान डूबता है इस तरफ जहाँ पे। और दादी अभी देख रही है यहाँ पे कथा, ये देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की परम भक्त है मेरी दादी, और सारी कथा सुनती है उनकी, है ना। और फिर आज की रात भी काम पे ही निकल रही है मेरी, तो फिर से मुझे काम करना पड़ रहा है। थोड़ा सा काम था रह गया किसी का, तो वो काम कर रहा हूँ अभी फाइनल। भाई कल भी ऐसे ही काम था, आज भी ऐसे ही काम है, तो कभी कभार काम भी कर लेना चाहिए इंसान को। खाली बहुत ज़्यादा बैठ जाता हूँ भाई, मैं दिन रात खाली बैठा रहता हूँ, मैं सोया रहता हूँ, या तो मैं पहाड़ों पे रहता हूँ, या तो मैं कहीं घूमने गया होता हूँ। कभी कभार मैं ऐसा रहता हूँ कि मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ। तो आज कल 2-3 दिन से ऐसा दिन चल रहा है कि मुझे काम करना पड़ रहा है, वरना मेरी ज़िंदगी में बस घूमना, खाना और सोना, 3 चीज़ लिखी रहती है। बट अब थोड़ा काम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बाकी कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अंधेरा हो चुका है बाहर, ये देखिए पूरा अंधेरा हो गया है, गाड़ियाँ चल रही है, बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है, क्योंकि बद्रीनाथ जस्ट कुछ समय बाद बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने वाले हैं, तो यात्रा थोड़ा सा फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि बर्फ़ भी पड़ गई है, तो काफ़ी यात्री बर्फ़ के उससे भी आ रहे हैं और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने भी आ रहे हैं। तो जैसा आपको ये ब्लॉग जरूर बताएगा। बाकी मैं आज ये काम करने मुझे अभी 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, और फिर ये वीडियो एडिट करनी है जहाँ से आपके पास ये जल्दी से कल समय पे पहुँच जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बहुत सारा प्यार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा अच्छे से रहें भाई, सबके साथ बढ़िया से रहें, किसी का बुरा ना सोचें, ना किसी के साथ बुरा करें, भगवान आपका भला वैसे ही कर देगा। महादेव।